मयंक यादव ये नाम आपने जरूर सुना होगा क्योंकि इस गेंदबाज को भविष्य का सबसे तेज गेंदबाज आंका जा रहा था। माना जा रहा था कि यह गेंदबाज शोएब अख्तर और उमरान मलिक का रिकॉर्ड तो बहुत आसानी से तोड़ देगा, लेकिन इस खिलाड़ी का करियर ही अब खतरे में पड़ चुका है। और ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बीसीसीआई और एनसीए से बड़ी गलती हो गई है, क्योंकि ये लगातार अनफिट होते जा रहे हैं। जहां 140, 150, 155 ये आसानी से फेंक लेते थे, अब इनकी स्पीड 135 तक हो गई और लगातार चोट के कारण अब ये बाहर बैठ रहे हैं। क्योंकि आईपीएल में ये आए तो थे, लेकिन 2 मैच के बाद अब खबर आ गई है कि ये बाकी बचा आईपीएल नहीं खेलेंगे। जी हाँ, मयंक यादव, जिन्होंने अपने पहले सीजन ही 150 के पार गेंदबाजी करते हुए सनसनी फैला दी थी, लेकिन अब इनके करियर पर बात आ गई। दरअसल मामला कुछ ऐसा है कि मयंक यादव एक बार फिर से चोटिल हो गए हैं। जी हाँ, लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेल रहे थे, लेकिन अब लखनऊ सुपर जायंट्स ने विलियम ओरुकी को शामिल कर लिया है इनके रिप्लेसमेंट के तौर पर। अब अनफिट के बाद कैसे ये आईपीएल खेलने आए, सबसे बड़ा सवाल तो ये है। देखिए, आप 2 मैच खेलते और आते ही अब चोटिल जाते तो सवाल उठते हैं। अभी हाल ही में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में वो फिटनेस पर काम कर रहे थे, जो एनसीए हुआ करता था। पीठ की चोट के कारण मयंक यादव बाहर हुए थे। एनसीए में लगभग 6 महीने का रिहाब किया था उन्होंने, उसके बाद इनकी वापसी यहाँ पर हो गई। आईपीएल में आए, 2 मैच खेले, 8 ओवर कराए, 100 रन लुटाए और 2 विकेट झटके। स्पीड में भारी कमी देखने को मिली। 147 फेंकने वाला गेंदबाज अगर 135 फेंकेगा तो हर कोई सवाल तो उठाएगा, और वही कुछ हुआ। अब इनका मामला गड़बड़ कहां से हुआ? 30 मार्च 2024 से 4 मई 2025 तक ये खिलाड़ी सिर्फ 9 T20 मुकाबले खेल पाए। एक साल में ये 3 बार चोटिल भी हो गया। 2024 में अप्रैल के महीने के वक्त इनकी चोट सामने आई और आईपीएल से बाहर हो गए, जब इन्होंने सनसनी मचाई। फिट होकर बांग्लादेश सीरीज में खेलने उतरे। सीरीज खत्म होते ही खबर आती है कि उनकी पीठ में फिर चोट आ गई, तो ये दूसरी बारी चोटिल है। रिहैब के कारण वो घरेलू क्रिकेट से भी दूर रहे। अब एक बार फिर से मयंक यादव की चोट सामने आ गई है इसी आईपीएल में। अब सवाल यह है कि जब जसप्रीत बुमराह और उमरान मलिक जैसे गेंदबाज एनसीए यानी कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ठीक हो सकते हैं, तो फिर मयंक यादव क्यों नहीं जीते? क्या इनको सही ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा? मयंक यादव अगर फिट नहीं थे तो मयंक यादव को ये फिटनेस सर्टिफिकेट किसने दिया? सवाल ये है कि क्या मयंक यादव के लिए जल्दबाजी की जा रही है, और अगर जल्दबाजी की जा रही है तो ऐसा क्यों हो रहा है? जब आप बड़े बड़े खिलाड़ियों को ठीक कर रहे हैं, मोहम्मद शमी ठीक हो गए, बुमराह ठीक हो गए, उमरान मलिक कैंप में जुड़ गए हैं, तो ये खिलाड़ी ठीक क्यों नहीं हो पा रहा? क्या इसकी चोट को एनसीए पकड़ नहीं पा रहा? मयंक को अब कितने वक्त तक बाहर रहना पड़ेगा, इसका कोई अंदाजा नहीं है। क्या मयंक इस साल खेल पाएंगे या नहीं, ये भी बड़ा सवाल है। लगातार चोट के कारण कहीं मयंक यादव का करियर खत्म तो नहीं हो गया? देखिए, तेज गेंदबाज को अगर पीठ में चोट लगती है तो बहुत मुश्किल होता है कमबैक कर पाना। इक्का दुक्का खिलाड़ी ही कमबैक कर पाते हैं, जैसा कि हमने देखा जसप्रीत बुमराह ने किया। मयंक को दूसरा शोएब अख्तर और उमरान मलिक मान रहे थे पूरी दुनिया, क्योंकि ये 160 फेंक सकते थे, मान रहे थे कि शायद ये रिकॉर्ड तोड़ देंगे। लेकिन अब मयंक की चोट ने सिलेक्टर्स को भी टेंशन में डाला है। एक खिलाड़ी जो 1 साल के अंदर 3 बार एक ही चोट के कारण परेशान होता है, 9 ही मैच खेल पाता है आईपीएल इंटरनेशनल मिलाकर, एनसीए उसे ठीक नहीं कर पाता, फिटनेस सर्टिफिकेट कौन देता है, क्यों जल्दबाजी हो रही है, ये सारे सवाल अब सामने आ रहे हैं। एक बार आप चोटिल होते हैं, मान लिया जाता है। 2 बार होते हैं, मान लिया जाता है, लेकिन 3 बार एक ही वजह से चोटिल होना, ये बड़ा सवाल है। क्या मयंक यादव पर ध्यान नहीं दिया जा रहा? मयंक यादव के T20 करियर को देखें तो T20 के इंटरनेशनल के 3 मैच खेले, 4 विकेट लिए, आईपीएल के 6 मैच 9 विकेट, तो ये करियर इनका रहा है। 22 साल के ये खिलाड़ी हैं, और जिस तरीके से इनकी फिटनेस पर काम किया जा रहा है या इनको ठीक किया जा रहा है, उससे अब यही लगता है कि इनका करियर बहुत जल्द खत्म हो सकता है। हम तो नहीं चाहते कि एक युवा खिलाड़ी, एक स्पीडस्टर गेंदबाज जो है वो हम बहुत जल्द खो दें। तो मयंक यादव जल्दी अपनी फिटनेस पर काम लीजिए, 1 साल लीजिए, 1.5 साल लीजिए, अच्छी तरह अपनी बैक को मजबूत कीजिए, उसके बाद दमदार वापसी कीजिए। जल्दबाजी बिल्कुल ना कीजिए, क्योंकि जल्दबाजी आपको जो है वो टीम इंडिया से बाहर कर सकती है, आपका सपना तोड़ सकती है। और अपना ख्याल रखिए, जितना भी हो सके बाहर के डॉक्टर से अगर आपको सलाह लेने की ज़रूरत है तो वो भी लीजिए, लेकिन अपनी फिटनेस पर काम जरूर कीजिए। वैसे ही हिंदुस्तान में तेज़ गेंदबाजों की कमी है, और जब ये तेज़ गेंदबाज आया तो यही लगा था कि सालों तक ये गेंदबाज इंडिया के लिए खेलेगा, तेज़ गेंद फेंकेगा, कई रिकॉर्ड तोड़ेगा। लेकिन यहाँ तो मयंक यादव क्रिकेट खेलने के लिए ही जूझ रहे हैं। अब देखते हैं कि मयंक यादव फिर कब फिट होते हैं। लेकिन यहाँ पर आप किसकी गलती मानेंगे कि आखिरकार क्यों मयंक यादव 1 साल में 3 बार अनफिट हुए? कमेंट करके ज़रूर बताएं।